बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबीब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर आज़म कहते हैं मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। पाक फ़िज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। पाक फ़िज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। कैडेट्स के वालिदैन को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने किसी भी चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। पाक फ़िज़ाइया बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में नुमायां है। यकीन है कि मुसल्लह अफ़वाज हमेशा कौम की अमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुज़ाहरा करती रहेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। यकीन दिलाता हूँ मौशियत को मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी और जल्द मुल्क के मौशी हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुल्कों से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने अगस्त 2019 से कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि खिते में अमन के लिए हम सारे मुल्कों के साथ मिलकर कोशिश जारी रखेंगे जबकि क़याम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी पर अदालती फ़ाइल की गुमशुदगी का मामला निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर लीडर अदालत पेश होते हैं और कारकुनान आते हैं और कुछ हो जाता है तो यह तहीने अदालत नहीं, अगर मैं नोटिस भी कर लूँ तो तहीने अदालत की कार्रवाई कैसे करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी पर अदालती फ़ाइल की गुमशुदगी का मामला निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर लीडर अदालत में पेश होते हैं और कारकुनान आते हैं और कुछ हो जाता है तो ये तहीने अदालत नहीं, अगर मैं नोटिस भी कर लूँ तो तहीने अदालत की कार्रवाई कैसे करूँगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई केस में इमरान खान के खिलाफ दायर असिस्टेंट कमिश्नर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि समाअत का मुकाम भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी को सियासत बात से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस ने कोई सियासी बात नहीं की, आप भी अपने अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें। उस रोज तोड़फोड़ तो हुई मगर जिम्मेदार कौन है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले सब लोग पीटीआई के थे, ट्वीट्स मौजूद हैं, लोगों को वहां बाकायदा बुलाया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लोग तो अपने लीडर को सपोर्ट करने आ जाते हैं, एक लीडर है उसकी फॉलोइंग है, लोग तो आ जाते हैं, ये दिखाएं कि क्या कहें लोगों की तोड़फोड़ के लिए उकसाया गया। तोड़फोड़ की वीडियोस हैं मगर तौहीन अदालत में कैसे तय हुआ नहीं किसी ने कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आईजी की रिपोर्ट देखकर दोबारा माफरत करें, एक हजूम जहां हो उसका एक माइंड सेट तो होता नहीं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ इंतखाबी तहरीक पर लचक दिखाने को तैयार है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ इंतखाबी तहरीक पर लचक दिखाने को तैयार हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से सितंबर में एक साथ इलेक्शन कराने पर नीम रजामंदी जाहिर की गई, जबकि तहरीक इंसाफ ने ज्यादा से ज्यादा जुलाई में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ कमेटी ने अपनी डिमांड हुकूमत के सामने रखी और वफाकी हुकूमत की कमेटी अपनी तजावीज़ आज पीटीआई के सामने रखेगी, जबकि वफाकी हुकूमत की कमेटी ने लीडरशिप से मुशावरत का वक्त मांगा है। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन आगे कराने के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़ दी और राय दी कि असम्बली कबल वक्त टूटने पर इलेक्शन के लिए आइन में तरमीम लाजमी होगी। आइन में तरमीम के बगैर इलेक्शन कराने से गलत रवायत पैदा होगी, इसलिए तरमीम के बगैर इलेक्शन करा दिए तो मुस्तकबिल में कभी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। ज़राए ने बताया कि पीपी अरकान ने इलेक्शन के लिए फवाद चौधरी की आइनी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने हफ्ते तक कमेटी की कार्रवाई मुकम्मल करने का मुतालबा किया क्योंकि पीटीआई कमेटी के जरिए मामले को तूल देना नहीं चाहती, जबकि पीटीआई की तजावीज़ पर वफाकी हुकूमत की कमेटी आज मौक़िफ़ देगी। नवाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई के डिमांड का कोई सर पाँव नहीं होता। नवाज शरीफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात में पेश तहरीक इंसाफ की 3 शराइत पर रद्द अमल में कहा कि पीटीआई की डिमांड गुज़श्ता 20 बरस से सबके सामने है।
سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ نواز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ نواز شریف نے حکومت سے مذاکرات میں پیش تحریک انصاف کی 3 شرائط پر رد عمل میں کہا کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ گزشتہ 20 برس سے سب کے سامنے ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمرے کے موقع پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی وفد کے سامنے 3 شرائط رکھی گئی ہیں، جن میں کہا گیا کہ رواں سال مئی میں قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ 14 مئی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے۔ آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استعفے واپس لینے ہوں گے۔ بولان کے علاقے بھگناڑی میں زرعی اراضی کے تنازع کے معاملے پر ابرو قبیلے کا گرینڈ قبائلی جرگہ، مختلف ذیلی شاخوں کے معتبرین شریک ہوئے۔ بھگناڑی کے نواحی گاؤں منگر میں ہونے والے قبائلی جرگے میں سابق صوبائی وزیر میر عبدالماجد ابرو، سردار عبداللہ ابرو، سردار عبدالوحید سولنگی سمیت دیگر معتبرین شریک ہوئے۔ گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے معتبرین نے کہا کہ چارے کا فروغ چاہتا ہے۔ ہمارے قبیلے پر زرعی اراضی کے تنازع پر جنگ مسلط کی گئی، جس میں دونوں اطراف سے جانی نقصان ہوا۔ ہم اپنی زمینوں پر مقیم ہیں، کسی کا حق نہیں مارنا چاہتے۔ تنازع کا باعزت تصفیہ چاہتے ہیں۔ قبائلی عمائدین کی ثالثی پر 1 ماہ کی جنگ بندی پر قائم ہے۔ ہمیں کسی صورت کمزور نہ سمجھا جائے۔ سازشی عناصر تنازع کو طول دینا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سازشوں سے باز آ جائیں۔ قبائل کو جنگ میں دھکیلنے سے نقصان ہوگا۔ سابق صوبائی وزیر میر عبدالماجد ابرو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس علاقے میں وہ رہے ہیں، امن کے ساتھ رہے ہیں اور ہر قوم کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے ساتھ یہاں پہ رہے ہیں۔ آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ اس علاقے میں رہیں، لیکن بدقسمتی اس علاقے میں یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کچھی کا جو ہے امن خراب کیا جائے۔ یہاں پہ قبائلی اور نسلی جو ہیں وہ تصادم کرائے جائیں، جھگڑے کرائے جائیں، تاکہ یہ جو پرامن علاقہ صدیوں سے یہاں تمام اقوام برادرانہ ماحول میں رہ رہے تھے، اس کو ختم کر کے یہاں پہ انتشار پیدا کیا جائے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ جو بھی بسنے والی تمام اقوام ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی خواہاں ہیں کہ ہمارے اسی طرح خوشگوار تعلقات رہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جاموڑ کو کمزور کر کے ہم اس علاقے سے بے دخل کر دیں گے، تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے۔ جاموڑ یہاں پیدا ہوئے ہیں، صدیوں سے آباد ہیں اور یہیں پہ دفن ہوئے ہیں، صدیوں سے یہاں پہ ان کے قبرستان ہیں اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہیں پہ دفن ہونی ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس علاقے سے جاموڑ قبائل کو جو ہے وہ نکالا جائے گا یا ان پہ ظلم و زیادتی کر کے ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس علاقے سے بے دخل ہو جائے۔ خبر شامل کریں گے نصیر آباد سے۔ تعبیر نیوز کے نمائندہ چٹھا خان عمرانی کی رپورٹ کے مطابق خستار ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں شہید ہونے والے سی ٹی ڈی آفیسر شربت خان عمرانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں محکمہ پولیس سمیت دیگر محکموں کے افسران، سیاسی سماجی قبائلی شخصیات اور مختلف طبقہ فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ شہید شربت خان عمرانی کو خستار کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید شربت خان عمرانی کی تعزیت کا سلسلہ خستار سٹی نرس جھلاوان میڈیکل کالج عمرانی ہاؤس میں جاری ہے۔ ڈیرہ الیار میں غیر سرکاری تنظیم ایس پی او کی جانب سے کمیونٹی اور سرکاری محکموں کے ساتھ سیلاب کے بعد کی صورتحال کا ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ آر پی او کی جانب سے کمیونٹی اور سرکاری محکموں کے ساتھ سیلاب کے بعد کی صورتحال پر ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں جعفر آباد کی 3 یونین کونسلوں میں واش نہروں کی ڈی سلیٹنگ اس سے متعلق لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ ضلع کونسل ہال ڈیرہ الیار میں ایس پی او کے پروگرام مینیجر فرحان علی مقصد، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر افشاں، کمیونیکیشن آفیسر محمد زمان پنہیار نے ایس پی او کے پروجیکٹ بارے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا، ایس پی او 2022 کے سپر سیلاب سے متاثر جعفر آباد کی یونین کونسل کیٹل فارم، یونین کونسل جھڑڈیر اور یونین کونسل نصیر آباد کے 10 دیہات میں جلد ہی واش اور نہروں کی ڈی سلیٹنگ کا کام شروع کرنے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس پی او نے سیلاب کے دوران ضلع جعفر آباد میں سیلاب متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیلاب کے بعد اب ایس پی او متاثرہ دیہات میں سیلاب متاثرین کو حفظان صحت کے اصولوں کے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ متاثرین کو ہائیجین کٹس بھی فراہم کرے گی۔ جو ہے جینڈر اینڈ پروٹیکشن کوآرڈینیٹر ڈسٹرکٹ جعفر آباد میں کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں واش پہ
फूड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे और जेंडर प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्टअप ली है तो 3 यूसीज़ हैं हमारे पास जिनमें हम काम कर रहे हैं। यूसी जुडेर है, यूसी नसीराबाद है और यूसी कैटल फार्म में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपोनेंट है जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ है और कुछ हमारे मैनेजर फरहान अली साहब हैं और हम लोग इनको लेके इंशाल्लाह दिसंबर 2023 तक इंशाल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हम काम करेंगे। जो हमारी ये मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंसेप्शन मीटिंग थी, इसका मकसद ये था कि हम हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम एक हमआहंगी पैदा करें कि हम एक पेज पे हैं, क्योंकि हमने थ्रू आउट जो भी हमारा प्रोजेक्ट है हमने उन्हीं के साथ मिल के काम करना है। इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे PHE डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो हमारी जिन विलेजेस में हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उसकी जो विलेज कमेटीज़ हमने बनाई हैं, क्योंकि जो भी हमारा काम हो रहा होगा वो उनके थ्रू हो रहा होगा, तो उनको भी हमने इनवाइट किया है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको ब्रीफिंग दी है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और किस हवाले से है। हमारा मकसद ये है कि इलाके में सफाई सुथराई, हाइजीन, सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट की जो है ना ओवरऑल सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। जाफराबाद के सरहदी इलाके जागीर में मकवी नौजवान की बाजियाबी के लिए एक रोज़ के वक्फे के बाद फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके डाकुओं के 15 ठिकानों को जला दिया। सिंध बलोचिस्तान की मुश्तरका पुलिस ने SSP जाफराबाद मोहम्मद अनवर बादीनी की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा जागीर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव करके 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया और डाकुओं के 15 ठिकानों को आग लगाकर जला दिया गया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान ताहाल मकवी नौजवान फरकान सोमरू बाजियाब ना हो सका। SSP जाफराबाद मोहम्मद अनवर बादीनी के मुताबिक मकवी की बाहिफाजत बाजियाबी और शहदा पुलिस से कत्ल में मुलविस मरकज़ी मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डेरा अल्लाह यार में गवर्नमेंट ठेकेदारों का तरक्याती स्कीमात के टेंडर ओपन ना करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। ठेकेदारों ने लोकल गवर्नमेंट दफ्तर के बाहर कैंप लगाकर एहतजाज किया। गवर्नमेंट ठेकेदारों ने फरहाद हुसैन रिंद, अब्दुल सत्तार तरीन और हाजी शौकत बंगलसई, हाजी वली मोहम्मद चांडियो, मकसूद अहमद अब्रू की क़यादत में एहतजाज करते हुए बताया कि लोकल गवर्नमेंट में करोड़ों रुपए के तरक्याती स्कीमात के टेंडर होने हैं, ताहम हुकाम टेंडर ओपन करने की बजाय मनपसंद फर्म को अवार्ड करना चाहती हैं। उनका कहना था कि हमेशा की तरह करोड़ों रुपए की स्कीमात बंदरबांट करने की कोशिश की जा रही है। हम शदीद एहतजाज करेंगे। उन्होंने टेंडर ओपन करने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं ढाढर से। ताबीर न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद आरिफ बंगलसई के मुताबिक BRSP कच्ची के ज़ेर एहतमाम आलमी मलेरिया डे की मुनासबत से ढाढर BRSP ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास DHO कच्ची डॉक्टर लियाकत अली रिंद, जबकि एहसासी मेहमान में DSMPPHI कच्ची मोहम्मद इमरान खजक, तहसीलदार ढाढर दारसदा मीर लियाकत अली जतोई, MSDHQ अस्पताल ढाढर डॉक्टर सैफुल्लाह मरी थे। तकरीब में दिगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में मौजूद थे। सेमिनार के शुरा को ब्रीफिंग देते हुए BRSP के ज़िले कोऑर्डिनेटर इम्तियाज़ अहमद रिंद अली दहवार ने बताया कि मलेरिया ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है, उसका तदारुक नहायत अहम है। मलेरिया की रोकथाम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी है। ये महफूज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया के अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।